अभी हम अरशद और उसको सुन रहे हैं। दूसरा कौन सा? शीतल अरशद सुषमा रानी। सुषमा तो अभी आपका पार्ट चल रहा है, थोड़ा इसको देखिए। सेम एफिडेविट सेम मतलब जो पैराग्राफ्स फॉर एलिगेशंस है वो डिफरेंट है, बाकी जो रूल्स लगाए हैं हमने वो प्रोविजनल लिस्ट लगाई है वो सेम, बट एलिगेशंस के पैराग्राफ दोनों में डिफरेंट है। सिमिलर है आपके, भाषा भी कॉमा फुल स्टॉप My भी notes हुई can है। have paragraph number 3 and 12 and 13. 3, 4, 12 and 13 minutes. Cases are similar minutes, but allegations थोड़े different. कैसे किया आप लोगों ने, कैसे किया आपने? जी लॉर्डशिप अरशद वाले केस में आई विल लॉर्डशिप बस सप्लीमेंट्री रख लेंगे 1 मिनट के लिए, तो फिर आई विल गो थ्रू विद इट। लॉर्डशिप इनिशियली 2 रिक्वेजिशन आए हमको 2 डिपार्टमेंट से, कुमाऊं एंड गढ़वाल से। हमने एक कट ऑफ लिस्ट निकाली, हमारा जनरल का गया लॉर्डशिप। पैराग्राफ नंबर 2 में अगर आप देखेंगे ऑफ द सप्लीमेंट्री, कट ऑफ जनरल गढ़वाल के लिए था 55.5, जनरल कुमाऊं के लिए था 54.75। लॉर्डशिप पिटिशनर अपने पिटिशन में क्लेम करते हैं कि 5 कैंडिडेट्स को माइग्रेट कर देना चाहिए। उन काइंडली हैव पैराग्राफ नंबर 4, उसने उनके पर्टिकुलर्स दिए, उनके मार्क्स भी दिए हैं। रीजन गढ़वाल में जनरल कट ऑफ 55 है और जुबिन नौटियाल का 55 है, इनका कट ऑफ से कम है। वैसे विपिन कुमार का 54.25 है, इनका कट ऑफ से कम है। अजय सिंह का 54.25 है, इनका 55.5 से कम है, तो दे कैन नॉट बी शिफ्टेड टू जनरल कैटेगरी, इनका कट ऑफ से ही मार्क्स कम है। सेम हैपन इन कुमाऊं। लॉर्डशिप नेक्स्ट पेज नंबर 8 में अगर आप देखेंगे, रीजन कुमाऊं, उसका जनरल कट ऑफ आ रहा है 54.75, कुंदन का है 54.25 राइट, एंड मोहम्मद रशीद का 54.25। इन सब के जनरल कट ऑफ से कम मार्क्स हैं, तो जनरल में कोई भी नहीं आ सकते थे, इसलिए इनको ओबीसी कैटेगरी में ही फिक्स किया गया। दे कैन नॉट बी माइग्रेटेड बिकॉज उनका हायर मार्क्स नहीं है, जनरल कट ऑफ से कम मार्क्स हैं उनके, इसलिए दे वर नॉट माइग्रेटेड। सब्सिक्वेंटली लॉर्डशिप पैराग्राफ नंबर 5 एंड 6 अगर आप देखेंगे मेरे सप्लीमेंट्री का 6 देख लीजिए लॉर्डशिप, हमें 2 सीट ऑर्फन जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट नहीं मिले एंड 2 सीट ऑफ ऑर्फन जनरल कैटेगरी कुमाऊं में नहीं मिले, एक गढ़वाल में नहीं मिले। तो हमें ये गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से इनको कन्वर्ट करनी थी। गवर्नमेंट ऑर्डर में लॉर्डशिप हमने कल भी देखा था कि वो समान कैटेगरी में जाएंगी, तो सिंस दे अरोज फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो दे वर कन्वर्टेड टू 2 सीट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इन कुमाऊं, 2 सीट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इन गढ़वाल। उसके बाद लॉर्डशिप ये जब कन्वर्ट हुई जनरल कैटेगरी में, तो हमने फिर जनरल से बच्चे उठाए गए। काइंडली हैव पैरा नंबर 7 लॉर्डशिप मेरे सप्लीमेंट्री का। इसमें कुमाऊं मंडल में ये 45 नंबर पे गौरव भगुना जी को लिया गया, ओपन कन्वर्टेड फ्रॉम ऑर्फन सीट के अगेंस्ट, एंड देवेंद्र भंडारी जी को लिया गया कुमाऊं में, ओपन कन्वर्टेड फ्रॉम ऑर्फन। सेम गढ़वाल में भी ऐसे ही किया गया, विक्रम सिंह जी को लिया गया, ओपन कन्वर्टेड फ्रॉम ऑर्फन, एंड मनीषा पंत को लिया है, ओपन कन्वर्टेड फ्रॉम ऑर्फन। मनीष पंत और मनीषा नहीं, मनीष को मनीषा बना दिया। सॉरी बोलने में मनीष पंत है।
अब मैं लॉर्डशिप इसमें रिकमेंडेशन लिस्ट, क्योंकि एक चीज मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, पिटिशन में भी ये कंफ्यूज्ड हैं रिगार्डिंग में, मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। देयर इज ऑलवेज वन रिकमेंडेशन लिस्ट दैट इज सेंट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। हमने भी एक ही रिकमेंडेशन लिस्ट फॉर 2 रीजन्स जो भी थी एक ही भेज दी है। देयर इज ओनली वन रिकमेंडेशन लिस्ट दैट इज इन एनेक्स एज एनेक्शन नंबर 2। आप काइंडली हैव पेज नंबर 16 एंड 17 जो ये हमने रिकमेंड की है, पेज नंबर 16 एंड पेज नंबर 17। This we sent on 10th of February 25. This was sent on 10th February. पेज नंबर 16 में लॉर्डशिप अगर आप सीरियल नंबर 42 देखेंगे, इसमें क्लियरली लिखा है ओपन कन्वर्टेड बाय ऑर्फन, एंड 43 में भी देखेंगे ओपन कन्वर्टेड बाय ऑर्फन। फिर काइंडली हैव पेज नंबर 24 फॉर कुमाऊं रीजन, 24 में भी ऐसे ही लिखा है लॉर्डशिप जो हमने अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दिया था। That is serial number 45 open converted by orphan and 46 open converted by orphan। तो इनको इसी के अगेंस्ट हमने रिकमेंड किया लॉर्डशिप। इसमें मैं एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि इनने शायद रिट में कहा है कि 2 मेरिट लिस्ट हमने की, दैट्स नेवर द केस। हमारा 10th फरवरी को हमने एक ही रिकमेंडेशन लिस्ट भेजी है जो मैंने एनेक्स की है लॉर्डशिप। वी आर कम्प्लीटली गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर लॉर्डशिप। इसमें क्योंकि ऑर्फन की सीट स्पेशल केस है यहाँ पे कि ऑर्फन की सीट्स रह गई थी, तो हमें कैसे उसे गवर्न करना था लॉर्डशिप। उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑर्डर मैंने लगाया है, काइंडली हैव एनेक्शन नंबर 1 लॉर्डशिप, दैट इज ऑन पेज नंबर 13। और इनने इसको चैलेंज नहीं किया लॉर्डशिप, ये गवर्नमेंट ऑर्डर विल बी इन एप्लीकेबल रहेगा। पेज नंबर 13 में क्लियरली लिखा है कि ऐसी स्थिति में नहीं मिलता है तो आपको समान श्रेणी से प्रवणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा लॉर्डशिप। तो गवर्नमेंट ऑर्डर मैंडेट अस टू डू दिस, तभी ऐसे किया है लॉर्डशिप। ऑल्सो लॉर्डशिप शायद लिस्ट का इनको कुछ कंफ्यूजन रहा है, सो फॉर दैट काइंडली हैव पेज नंबर 10 पैराग्राफ नंबर 9। मैंने स्पेसिफिकली सारा लिस्ट का हवाला दिया है कि क्या क्या हुआ है। 10th जनवरी को लॉर्डशिप हमने एक लिस्ट निकाली थी जो 1.5 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट्स सारे बुलाए गए थे फॉर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। 9th फरवरी को हमने जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे थे उनको हमने लिस्ट निकाली। इसमें लॉर्डशिप बहुत क्लियर है कि हमने जो कन्वर्टेड सीट्स थी ऑर्फन की वो पब्लिश नहीं की थी। ये वाली 9th फरवरी को हम वेबसाइट में पब्लिश कर रहे हैं फॉर द कैंडिडेट की उनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए उनको पता चले कि दे हैव बीन सेलेक्टेड। बट इसमें लॉर्डशिप ऑर्फन की कन्वर्टेड सीट्स को हम पब्लिश नहीं कर पाए हैं इसमें, इसलिए वो हमने 4th मार्च को किया है। The name of the 4 candidates selected under orphan converted from orphan category has been published on the official website. So these 2 are publication. आपका 9th फरवरी को और 4th मार्च को ये publication on the website for the transparency and candidates को पता चले। 10th फरवरी को लॉर्डशिप एक्चुअली रिकमेंडेशन लिस्ट है जो एक ही लिस्ट है। माई फ्रेंड हैज बीन कंफ्यूजिंग द लिस्ट क्योंकि रिकमेंडेशन इनको पता नहीं चल रहा क्या है। 10th फरवरी की हमने रिकमेंडेशन किया और इसमें नाम है इंक्लूडेड। इस ओपन कन्वर्टेड फ्रॉम ऑर्फन सीट्स वाले सारे बच्चों का नाम है। मैंने लॉर्डशिप को भी दिखाई भी थी पेज नंबर्स, वो है लॉर्डशिप ये। This is if I can go on the allegations that has been put by him. One and the same. Allegations are same. हाँ, मैडम शीतल जौहर ने ये कह रहे हैं कि जो मनीष एंड विक्रम है जो गढ़वाल रीजन में आए हैं, माय पैरा नंबर 4 कैन बी काइंडली सीन ऑफ द सप्लीमेंट्री मनोज। द पिटिशनर्स केस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एलिगेशंस। अखिलेश राणा करके एक इन्होंने रेफरेंस दिया है स्टूडेंट का, who was shown in open category in provisional merit list of 10/1/2005. This was a list for DV. However, published on 10/2/2025 was selected at ST category. Subsequent list of 4-3 basically my lords इनका केस ये है कि अगर देवेंद्र और मनीष, क्योंकि अखिलेश राणा के मार्क्स देवेंद्र और मनीष से ज़्यादा है, तो अगर देवेंद्र और मनीष को वहाँ से हटा दिया जाए माय लॉर्ड्स एंड अखिलेश राणा को वहाँ प्लेस कर दिया जाए तो एक ST की कैटेगरी फ्री हो जाएगी। सो माय लॉर्ड्स दिस इज In which paragraph is this allegation? My lords, para 4 of my supplementary. No, written dear. My lords, here it is. In their petition. Yes, my lords. My lordship, in my petition, it is at. I'll tell my lords. It's at para number 8 and 7 and 8, my lords, of their writ petition. दो नाम लिखे इन्होंने।
दैट इज लॉर्डशिप देवेंद्र दो नाम भंडारी. देवेंद्र जो है वो कुमाऊं का है, हमारी जो प्रेफरेंस है वो गढ़वाल की है, अखिलेश भी गढ़वाल का है, जो उसने प्रेफरेंस दिया है वो गढ़वाल रीजन का है। तो इसलिए देवेंद्र वाला तो नहीं लगता, क्योंकि प्रेफरेंस वाला केस ये बाद में लेके आए। नहीं, अगर सिर्फ मनीष जो पंत. छोड़ो ना, लिखा क्या आपने पैरा 8 में, क्या लिखा है प्रियंका पढ़ो? Yes, क्या please. क्या क्या Para 8, they have written, my lords, that it is important to mention that one No, it's can. not. You are reading a wrong para. 8 आपने put ये My लिखा lords, 8. That subsequently on 4/3/2025, a provisional recommendation list of candidates for subject of general was published by respondent number 2, wherein one Devendra Bhandari was shown to have secured 54 marks as general category candidate, and Manish Pant has been shown to have secured 54.25 marks as general candidate. Hence, this is important, my lords, from here. Hence, placing the Akhilesh Rana as SC category candidate in the provisional recommendation list of candidates is wholly unjustifiable, as the cut-off marks for open category is 54, in which Devendra Bhandari, having roll number, have been declared successful in the aforementioned recommendation list, my lords. My lords, do you लॉर्डशिप जो देवेंद्र भंडारी है ये एक और क्या हो कुमाऊं में। अभी सुन, अच्छी 4/3/2025 की लिस्ट को चैलेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश राणा के मार्क्स जो स्टूडेंट्स को 4/3/2025 में मिले हैं उनसे ज़्यादा हैं, तो ही कुड हैव बीन एडजस्टेड. नहीं इसकी नंबर कितनी थी अखिलेश की, ये तो कहीं लिखा है, इसके 54.5 है ना। कहाँ लिखा अभी? मतलब इन्होंने अपने लिस्ट में पैराग्राफ तो है। नंबर इस पैराग्राफ नंबर 7 में इन्होंने लिखा है, मेलॉड्स, लास्ट लाइन, he was selected as ST category candidate by securing 54.5 और marks. एक आया, एक तो बात इन्होंने ये कही कि उसकी जी। 54.5 थी, जी, इसलिए उसको वहाँ जाना था। वहाँ जाना चाहिए था ताकि एसटी की कैटेगरी हो जाती. बट माय लॉर्ड्स, एज देविका हैज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कि हम ऑर्फन अगेंस्ट जनरल कैटेगरी से ही, इट्स एन एक ओपन मिनट कैटेगरी. एक मिनट तू जल्दी नहीं। और दूसरा इन्होंने लिखा ईशा जोशी। ईशा जोशी का हम प्रेस नहीं कर रहे क्योंकि जो बाद में इनकी लिस्ट आई लॉर्डशिप वो चेंज हो गया। ईशा जोशी है तो आप केवल बात कर रहे हैं अखिलेश राणा, और ये जो ऑर्फन वाले में आप क्या कह रहे हैं मिस्टर विनय, तो बहस कर चुके हैं, आप क्या कह रहे हैं इसमें? लॉर्डशिप जी ऑर्फन कन्वर्ट हुई है, ये कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं लॉर्डशिप? अगर आप 16 फरवरी का जियो पढ़ेंगे लॉर्डशिप, तो वो अभी जियो- स्पेसिफिकली कह रहा है कि वो अपनी अभी जियो नहीं, अभी अपना केस पढ़ो। जियो तो आपको पता ही नहीं था ना, लॉर्डशिप जियो तो आपने कुछ कहा ही नहीं जियो के बारे में। आप अपना केस होता क्या केस? लॉर्डशिप आपका ये कहना है कि 4 मार्च को इन्होंने कोई डिक्लेयर कर दिया। हमारी जो ग्रीवांस है, हम ये कह रहे हैं कि 4 मार्च की जो लिस्ट निकाली इन्होंने बाद में, उससे जो मेरिट इफेक्ट हुई है लॉर्डशिप, क्योंकि जो कट ऑफ है, अगर आप 4 मार्च देखेंगे, गढ़वाल में जो मनीष पंत सेलेक्ट हुआ है उसके मार्क्स हैं 54.25, पेज 78 लॉर्डशिप देखें एक बार, 4 मार्च पेज 78। ये हुआ है गढ़वाल में ओपन कैटेगरी में, जिसे ये कह रहे हैं ऑर्फन कन्वर्ट होके जनरल हुई है। जो माय लॉर्ड्स 10/2 की लिस्ट में शो कर रहे हैं. चलिए, इसके आधार पे आप कह रहे हैं, लॉर्डशिप अब आपका आर्गुमेंट क्या है? अब अखिलेश अखिलेश के मार्क्स जो हैं सीरियल नंबर 92 पे, इसके हैं 54.5, इसकी प्रेफरेंस गढ़वाल है। ही वॉज सेलेक्टेड एज ST कैटेगरी कैंडिडेट वाइल ही शुड हैव बीन सेलेक्टेड एज ओपन कैटेगरी कैंडिडेट, क्योंकि जो लास्ट कट ऑफ गई है वो है 54.25 गढ़वाल की। मतलब ओपन कैटेगरी में हम उन्हें ले ही अभी नहीं थोड़ा रुक जाओ ना, थोड़ा जस्ट लेट मी I'm हियर हिम। सकते. I'm sorry.
ये तो एक बात लॉर्डशिप अब जियो की बात कर रहे थे आप। हाँ जी, अब मे काइंडली सी पेज 16 ऑफ द एडवर्टीजमेंट लॉर्डशिप, माय रिट पिटिशन एडवर्टीजमेंट 16 देखेंगे तो जो ये ऑर्फन की सीट है लॉर्डशिप, ये है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। इट्स अ रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन लॉर्डशिप। 49 सीट्स हैं जनरल की जो ऑर्फन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन है लॉर्डशिप। 49 टोटल सीट्स हैं, उसमें से 3 अगर जनरल में कन्वर्ट होके आ गई तो वहीं से तो काट रहे हैं आप जनरल से, तो जो मेरिट बनेगी 10 फरवरी को जो इनका मेरिट बना के भेजा इन्होंने उसी में तो करेंगे आप। मैं पेज 16 दिखा रहा हूँ लॉर्डशिप एडवर्टीजमेंट। इसमें कहाँ पर है? पेज 16 देखेंगे 6 नंबर पे है लॉर्डशिप, ये लिखा है सहायक अध्यापक सामान्य, हाँ बॉटम पे लिखा है सामान्य जनरल अनरिजर्व, 49 पोस्ट हैं। हाँ और आगे देखेंगे लॉर्डशिप ये 3 पोस्ट जो हैं ये अनाथ की हैं, ऑर्फन। हाँ, एक एससी में है। अगर ये एससी वाला बच्चा नहीं मिलता लॉर्डशिप एक मिनट। इनको, हाँ हाँ अगर ये एससी वाला बच्चा नहीं मिलता तो फिर वो एससी के पास ही जाती ना। तो यही यहाँ भी हुआ है, अगर इन्हें 3 बच्चे नहीं मिले ऑर्फन वाले तो वो जनरल में चली गई। जो ये जियो दिखा रहे हैं 16 फरवरी वाला यही है। इसके बाद जो हो यहाँ तक बात सही है। This नहीं, is what जब आप are बैठ जाओ। cases, my lords. सुनेंगे आप? let me understand what he wants to say. लॉर्डशिप हाँ तो जो कैटेगरी जो इनका 16 फरवरी का जो जियो लेके आए हैं वो यही कहता है कि वो अपनी कैटेगरी में जाएगा। ऑर्फन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। परसों सैलेन दौरियाल जी ने कहा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, कन्वर्ट नहीं होगी, इनकी अलग से मेरिट बनेगी। नहीं बनेगी लॉर्डशिप, साथ ही बनेगी जनरल की जो, क्योंकि ये जनरल में वापस आ गए ना, कन्वर्ट कर दी इन्होंने। 10 फरवरी ने आपने नाम रिकमेंडेशन भेज दिया। कैसे करेंगे आपके हिसाब से? एक बनाएंगे कैसे लिस्ट? सर बताओ, समझाओ कैसे बनाएंगे? यूँ मान लो नजर इनको सुन लेते हैं, कैसे बनाने जाते हैं, कैसे बनाएंगे? लॉर्डशिप जनरल की पहले अब बताओ ना, माने ये आ गई, नंबर आ गई इनके 1 to 50 49, ठीक है। 49 पे ये प्रशांत बहस कर रहे हैं। चलो लास्ट कैंडिडेट जो आपका रीजन था, प्रेफरेंस आपका था गढ़वाल। गढ़वाल का लास्ट था 55.5। 55.5 हाँ लॉर्डशिप इसमें दिखा है, देखो Yes, my lords. जो है रोहित बिस्टर। 55. चलो अब ये आ गया, तो अब क्या करना था इनको? जो लास्ट जो रोहित आया लॉर्डशिप, रोहित के बाद रोहित जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है जनरल का, तो वैसे भी ये जो मनीष पंत है ये 54.25 के साथ जनरल में तो आ नहीं सकता ना। नहीं, बात ये नहीं है। इस जनरल में, इसको जनरल मत कहिए आप, ओपन कैटेगरी। Open category. Open, that is what इसमें it is. हाँ, open category इसमें में कोई भी आया होगा। हाँ. वही बात है। वही मैं लॉर्डशिप कह रहा हूँ कि ये इसमें अनरिजर्व, इसमें रिजर्व कैटेगरी के भी आए होंगे। हाँ तो वही सब, पर लॉर्डशिप ये कन्वर्ट हो चुकी है ओपन में। अब वो Open हॉरिजॉन्टल converted रिजर्वेशन नहीं रह गया हाँ। वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसलिए नहीं रह गया, आपने 1.5 की लिस्ट कब बनाई? 10 जनवरी को बनाई, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो और कब बनानी थी? तभी तो बनानी थी। नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको पता चल गया ना कि ऑर्फन की सीट खाली जा रही है। ठीक है। 10 फरवरी, फिर 10 जनवरी को पता चला और 10 फरवरी को आपने रिकमेंडेशन भी भेज दी। ठीक है, तो क्या कैसी बनानी है समझाओ ना। मैं लॉर्डशिप, अभी इसमें माना, हाँ समझाओ आप क्या बताना प्रोविजनल वो दिखा। अब बताओ विनय क्या बोलना चाह रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो? विनय बताओ आपको क्या बोलना है? लॉर्डशिप जैसे ये इनका कट ऑफ था कि 55.5 पे गई गढ़वाल में, अब आपके पास 2 सीटें वापस आ गई हैं ओपन में, 2 गढ़वाल में 2 कुमाऊं में, तो आपने ये करना था कि नहीं, ये तो विदाउट ऑर्फन के किए इन्होंने। हाँ तो वही बता रहा हूँ लॉर्डशिप, ये 55 पॉइंट विदाउट ऑर्फन है। हाँ विदाउट ऑर्फन विदाउट है, ऑर्फन है लॉर्डशिप। विदाउट ऑर्फन है। हाँ ये विदाउट Yes, ऑप्शन है। yes, yes, उसमें my lords, उसमें it's भी एक without ऑर्फन को मिल चुका था। विदाउट ऑप्शन 3 सीटें हैं ना, तो इनको एक ऑर्फन मिल SC चुका मिल है। गया। नहीं जनरल में भी मिला हुआ है, अच्छा जनरल, जनरल में एक ऑर्फन मिल चुका था। तो अब इनके 2 ऑर्फन की सीट खाली थी, तब जब 2 ऑर्फन की सीट आपको नहीं कोई कैंडिडेट मिला तो वो आपकी एज गुड एज ओपन वैकेंसी हो गई, क्योंकि आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। तो जब 2 ओपन की वैकेंसी बच गई थी, तो जो 55.5 के नीचे जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट था जुवेन नोटियाल, उसको आपको ऊपर लेना था। और वो वैकेंसी जो भी नहीं अखिलेश जो भी हो,
जुवेन नोटियाल जो And they are 55 reserved categories. They are reserved जस्ट categories. इस बात ये दिस इज द क्लच, Yes. हियर इज द क्लच। Yes, Vinod. क्या करना था? तो 55.5 पे जब आके आपकी गढ़वाल में जनरल की वैकेंसी रुकी, तो जैसे ही आपके पास 2 वैकेंसी आई, तो 2 वैकेंसी आपको पता था कि 2 वैकेंसी ओपन में आ गई, तो जो 2 रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट थे जुवेन नोटियाल और जो भी हों, उनको आपको ओपन में ले कैसे जाते। ओपन? वो तो पैक हो गया 49। लॉर्डशिप यही बात यहाँ पे गलत हो रही है कि कैसे? वही हम समझना चाह रहे हैं, हाँ, क्यों ले जाएंगे? क्योंकि वहां तक जो रिजर्वेशन बनना था बन गया। बन गया. ये वहाँ नहीं बना लॉर्डशिप, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। Manoj, there मैम is. एक सेकंड, 2 मिनट। नहीं नहीं, यही तो ये कह रहे हैं। इनका यही कहना ये है कि 55.5 के भीतर ओपन में रिजर्व और अनरिजर्व करके सब आगे सब जो आगे। मेरिट में थे, ठीक है, बिल्कुल। जी. और उसके बाद आपने जो 2 लिए वो आपने नीचे जो नॉन रिजर्व थे वो लिए। जो जनरल थे. हाँ, नॉन रिजर्व, Yes. नॉन रिजर्व की मेरिट में जो नेक्स्ट थे वो लिए। यही क्या ना आपने? Geo. तो नॉन रिजर्व Yes, की तो कोई मेरिट बनती नहीं, क्योंकि वो ओपन वैकेंसी है। वो लॉर्डशिप सौरभ यादव यही तो कहता है, या राजेश दरिया यही कहता है कि जब आप लिस्ट बनाएंगे उसमें अगर जो गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म नहीं नहीं नहीं, जस्ट होल्ड, या दिस इज द प्रॉब्लम, जस्ट होल्ड ऑन। लॉर्डशिप अगर लॉर्डशिप एक्सप्लेन करके देना चाहता हूँ, 2 मिनट बस। 55.5 पे कट ऑफ आके रुक गई जनरल की। आप में जब 2 वैकेंसी, आपका ये कहना है कि 2 वैकेंसी आप जैसे ही जो नीचे आएंगी उनको नीचे वालों को ले लो, नीचे को लेंगे तो क्या होगा कि जो रिजर्व जो भी नीचे हैं वो ले लो। ले लीजिए, ये कह रहे हैं ना? ये कह रहा हूँ। बस होल्ड, यहीं पे तक लॉर्डशिप मैं एक चीज यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन। ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा है लॉर्डशिप, नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। लॉर्डशिप ये आप क्रिएट कर रहे हो कंफ्यूजन. कंफ्यूजन है ही नहीं है जियो के लॉर्डशिप, बेसिस पे. मैं कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा है लॉर्डशिप यहाँ पे, क्योंकि लॉर्डशिप जो चीज़ लॉर्डशिप को नहीं बताई जा रही है या जो क्लियर नहीं की जा रही है कि 10 जनवरी 2025 को आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, जो जैसे प्रशांत अभी रुक जाओ, सब इतना नहीं जाना, रुक जाओ जरा, वो ये कभी नेवर एंडिंग हो जाएगा। नहीं, मैं Just hold on, hold on, स्टेप समझाता हूँ। नहीं, इस टाइम नहीं समझना, तो यहीं पे आई एम वाइंडिंग इट अप नाउ।